कर रखे हैं बोर, वो खून की जो स्रोत जा रही है पानी की, वो खून की तो सारे गांव में फैल रही है। जो सारे जितने बोर सब हमारे गांव में 10-11 मौतें हुई हैं। इनकी जांच कराई जाए, किस वजह से हो रही है, पानी की वजह से हो रही है या फैक्ट्री की वजह से हो रही है। इस वक्त में बीमार हैं, जिसकी वजह से गांव के अंदर जो डर का और भय का माहौल है, गम का माहौल लगातार पिछले 1 महीने से बना हुआ है। हर आदमी डरा हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए हम गांव को बुलाएंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे। अगर प्रशासन यहाँ में गांव में 11 आदमी कम से कम मर लिए, बच्चा भी जवान भी, और इतनी बड़ी प्रदूषण फैलो पड़ो है। कट रहे हैं जी, भेड़ भी कट रहे हैं, मुर्गे भी, बकरे भी कट रहे हैं इसमें, और सब काम हो रहे हैं जी। इसमें दारू भी पीते हैं लोग आकर रहने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। आज मैं नूह जिला का टपकन गांव है, यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये गांव के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, और सुबह भी आज जो है गांव के पूरे गांव की एक पंचायत हुई है, और मैंने भी खुद अपने हमारे खबर हक टीवी की तरफ से पूरे गांव का एक दौरा किया है। कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1 महीने के अंदर यानी 11 मौतें हो चुकी हैं, और मौतें भी बड़ी गमगीन हैं, और पूरा गांव एक सदमे में है। आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, क्या बीमारी है, वही हमारे गांव के जो सरपंच हैं यहाँ टपकन गांव के, उनसे पूछेंगे। सरपंच साहब, आपका खबर हक टीवी में स्वागत है। क्या कारण है, कितनी मौतें हुई हैं, कितने दिन में हुई हैं, किस बीमारी से हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने का, टीवी वालों का। देखो, मौतें ये अपने 31 अगस्त से लेकर और 30 सितंबर तक 11 मौतें हमारे गांव में हो चुकी हैं। 2 बच्चे हैं, उसके बाद बड़े हैं, उसके बाद बड़े हैं, और जो बीमारी है, कुछ के टीबी है, कुछ लोग कैंसरस है, हो सकता किसी की सांस भी हो। तो इस तरह की बीमारी फैली हुई है, और हमने पूरा गांव मातम में है। सबको कल जब हम मिट्टी दे रहे थे उस टाइम शाम को 30 सितंबर को हमने कहा कि भाई कल सब इकट्ठे होंगे और सलाह मशवरा करके इसका क्या करना है, टीवी वालों को बुलाना है और उनके माध्यम से पूरी जगह इस खबर को पहुंचाना है, ताकि सरकार, अधिकारी हमारी बात सुने और गौर करे, ताकि गांव को बचा सके। और अगर ध्यान नहीं दिया तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा जी। तो सरपंच साहब, जिस तरीके से आपने देखा है, इस बीमारी का कारण क्या है? जैसे मैंने गांव में जानकारी ली है, कोई इसको फैक्ट्री का कारण बता रहा है, कोई पानी के कमी का कारण बता रहा है, कोई हवा का, क्या है, क्या कारण मानते हैं बीमारी का फैलने का, मौतों का? देखो, हमारा कहना ये है कि एक बार इसकी जांच कराई जाए, फैक्ट्री की भी जांच कराई जाए ठीक से, और पानी की भी जांच कराई जाए। हवा, पानी और इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, तो हमारे पड़ोस में गांव रहना है, गांव बीमा है, गांव शौक है, उसमें 1 महीने में एक भी मौत नहीं हुई है। हमारे गांव में इतनी मौत हो रही है, तो इसका कोई इशू है, इसका कोई मसला है, तभी तो ऐसा हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आसपास के जितने भी टपकन गांव के पास है, चाहे रहना हो, शौक हो, पल्ला हो, किसी में भी अभी तक इस तरह की आम मौतें होती हैं कि, लेकिन इस तरह के लगातार मौतें होना, 1 महीने के अंदर 11 मौतें होना, और ये एक बड़ा दुखद मामला। वही गांव के और लोग हैं जी। जनाब, क्या मानते हैं इस बीमारी का कारण जो है, मौतों का कारण? हमारे समझ में तो यही आती है, या तो हमारे पानी में कमी है, या वायु प्रदूषण है, वो फैक्ट्री की वजह से हो सकता है। इन 2 कारणों में से एक ही कारण है कि जो बार बार इतनी मौत हुई हमारे गांव में। एक दिन में तो हो ना पाई। ये बीमारी है जो, क्योंकि ब्रेन हेमरेज से हुई है 3 मौत, इनमें से 3 कैंसर से हुई यहाँ, 2-3 टीबी से हुई यहाँ। तो एक दिन में तो ये बीमारी ना हुई। तो इसका कारण है कि हमारा खान पान में कमी है, या हमारा पानी में कमी है, या वायु प्रदूषण है, वो फैक्ट्री की वजह से हो सकता है। तो हम तो ये कोई डॉक्टरों की, प्रशासन एक ऐसी टीम भेजे, पूरा गांव का चेकअप कराए, जिससे हमें ये पता चले कि आगे के लिए हम सावधान हो। बिल्कुल, पानी का भी चेकअप हो, और क्या नाम है, फैक्ट्री का भी चेकअप हो, जिससे क्या नाम है, जिस पर रोकथाम लगाई जा सके। जैसा कि ये फैक्ट्री, अगर हम उस रास्ते में जाएंगे, आप चल के देख लो, आप सांस नहीं ले सकते। जिस दिन पछुआ हवा चलती है उस दिन तो नहीं, परवा हवा चलती है तो पूर्व साइड से, तो गांव में आदमी 2 मिनट सांस नहीं ले पाता। तो हमें शक है कि उसके वजह से भी जो सांस की टीबी बीमारी हो रही है, ये ब्रेन हेमरेज या जो ब्लड प्रेशर की जो शिकायत है, तो इन्हीं की वजह से है। तो हमें तो यही शक है जी कि ये प्रशासन चाहते हैं हम हमारे गांव को कोई बढ़िया टीम नियुक्त करके डॉक्टरों की उसकी जांच की जाए। क्या बिल्कुल, बढ़िया डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर आके नहीं गांव के टीम गया, जो भी इसके कारण है उसका पता किया जाए। वही हमारे और साथी हैं, जब अभी जानकारी मिली है कि गांव के अंदर जो है
करीब 30-35% से ज़्यादा लोग भी, चाहे वो टीबी से हैं, सांस से हैं, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। क्या कहेंगे आप, क्या हाँ, सच्चाई है? इसमें ये सच्चाई है जनाब, अगर हमारे गांव में चेकअप किए जाए ना तो कम से कम 35% आदमी तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर है, सांस है, एलर्जी है और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारियां, जबकि हमारे आसपास के जो गांव हैं इनमें कोई ऐसी बीमारियां नहीं। तो कारण क्या मानते हैं ये? कारण यही मानते हैं, या तो पानी की कमी है, या वायु है जो यहाँ की हवा है, हवा प्रदूषित हो रही है, चाहे वो फैक्ट्री के कारण हो रही हो, चाहे वो किसी और कारण से हो रही हो, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय टीम आनी चाहिए, वो गांव में सारे लोगों की जांच करे और पक्का इलाज करे, उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। बिल्कुल, दवाइयाँ जांच करे, टीम आए और इसका पता लगाए कि आखिर ये बीमारी क्यों फैल रही है। वही हमारे साथ और बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग, ये बताइए कि जो आपके गांव में जो फैक्ट्री है, तो ये काफी दिन हो गए, क्या इसी तरीके से इसका ये जब से ये फैक्ट्री चालू हुई है जी, इसमें खून बहते हैं जी। बहने के बाद उस जमीन में इन्हें कर रखे हैं बोर, वो खून की जो स्रोत जा रही है पानी की, वो खून की तो सारे गांव में फैल रही है। जो सारे जितने बोर सबन मारे है, जो भी कारण हो रहा है जी फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। इसके पास कुछ जा नहीं सकता, इतनी बदबू आवे जी, बेहिसाब बदबू आवे। तो गंदा पानी खून निकलता है, उसको जमीन में दफनाते हैं। ये जमीन में दफनाते हैं जी, उसको जमीन में दफना कर बोर कर रखे हैं जी, उसमें से पानी जाता है जी। ये सारा बोर एक वही हुए पड़ा, स्रोत हुए पड़ा, सारा पानी उनमें आता है जी। तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत नहीं की? नहीं जी, अब हम कह रहे हैं जी, आज जो गांव का मशवरा हुआ था जी, जो रात मट्टी देख रहा है एक लड़के को, तो गांव का मशवरा यही हो, पहले सुबह और पत्रकार बुला लो और उनको मशवरा करके भाई उन्हें बुला कर उनसे बात करो। बिल्कुल, पहले प्रशासन तक एक वर्बली जानकारी मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचे और उसके बाद जो है इसके कदम को उठाया जाए कि आखिर इस पर रोक क्या है। वही हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सरपंच साहब, आप ये बताओ कि ये जो बीमारी फैल रही है, कारण क्या है और कैसे रोका जा सकता है, और अगर प्रशासन और सरकार इस पर नहीं सचेता तो क्या क्या आगे कदम होंगे? देखो जी, हम तो अनुरोध कर रहे हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी। हमारे गांव में बड़ी दिक्कत है, 11 मौत हो रही है एक दिन में, तो ये बड़ी दिक्कत है और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि भाई दिक्कत है, जब भी तो कोई आवाज़ उठाता है जब दिक्कत होती है। तो मैं तो ये कहूँ जी, आपका बहुत धन्यवाद है टीवी वालों का, मीडिया वालों का। ये बड़े परेशान है गांव और इसके कोई प्रशासन सख्त आदेश देवे और डॉक्टर आवा, टीम देखे क्या है, किस वजह से हो रहा है। तो हमारे समझ में तो बैठा हम उस तरफ जावा, सही में इससे हो रहा है ये बीमारी। तो ये बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब आदमी हैं और वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ज़्यादा मौत हो रही है। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, बहुत से आपके युवा साथी भी इसमें होंगे, पैसे ना होने के कारण भी काफ़ी मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरपंच साहब ने बताया है और गांव के मौजूदा आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी राय दी है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे गांव में 10-11 मौतें हुई हैं, इनकी जांच कराई जाए, किस वजह से हो रही हैं, पानी की वजह से हो रही हैं या फैक्ट्री की वजह से हो रही हैं। तो और ये जो जब हमारे यहाँ हवा चलती है तो फैक्ट्री की बदबू आती है, उससे भी सांस में दिक्कत आती है, उसकी भी जाँच कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री से निकलने वाली वायु को और वहाँ के निकलने वाले पानी को जांच कराया जाए, उसके बाद इसका पता लगाया जाए। वही हमारे साथ साथी हैं। जनाब, ये अगर प्रशासन फिर भी नहीं चेतता है तो क्या अगला कदम होंगे आप लोग? अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है और जांच पड़ताल या चेकअप वगैरह नहीं करता है तो हम यहाँ से आगे हम डीसी से मिलेंगे और अगर डीसी के वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो क्या अभी आप चेतावनी दे रहे थे आपको रोड जाम करना पड़े या धरना पड़ जाए, क्या कुछ भी करना पड़े, हम अपने हमारा उद्देश्य हमारे गांव को बचाना है, गांव के लोगों के जीवन को बचाना है। बिल्कुल, गांव के लोगों के जीवन को बचाना है, इसके लिए चाहे कुछ भी कदम करना पड़े। वही हमारे साथ एक इमरान है, समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जब गांव के एक घर पर दौरा किया है, क्या हालात देखे इमरान साहब, किस तरीके से हालात है, कब्रिस्तान तक भी पहुंचे हैं, बीमारों तक पहुंचे, क्या कहेंगे आप? जो है मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 31 अगस्त से जो घटनाएं लगातार घट रही हैं और कल 30 तारीख को ये महीना पूरा बंद हो गया, लगातार 11 मौतें हो चुकी हैं। मैं आपके साथ गया हूँ, 11 आदमी हमारे इस गांव से अभी जा चुके हैं और करीब करीब मैंने आपसे आज जो बीमार हैं पीड़ितों से उनसे भी मुलाकात मैंने कराई है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो 3 साथी थे,
फ़क्रू नाम का और एक आस मोहम्मद जहाज का और एक साहुन है इस्लाम का। वो तीनों लोगों ने मुझे रोका और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे भी भाई टीबी है, हम लोग बीमार हैं और दवाई का इलाज करा रहे हैं, तो कुछ हमारे लिए भी किया जाए। कुछ और साथी बीमार हैं, उनके पास भी आपको लेके गया हूँ। तो 11 लोग हम 1 महीने में दफना चुके हैं और करीब करीब आपके सामने की बात है 9-10 आदमी इस वक्त में बीमार हैं, जिसकी वजह से गाँव के अंदर जो डर का और भय का माहौल है, गम का माहौल लगातार पिछले 1 महीने से बना हुआ है। और जो आगे जिस तरीके से हमें जो दिख रहा है कि हम इस बीमारी के ग्रस्त होने जा रहे हैं, उसका कोई बचाव का कोई साधन नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बचाव का साधन नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब सरकार और प्रशासन जब बिल्कुल ही जो है नाकारा हो जाएंगे तो गांव वाले कोई भी कदम उठा सकते हैं। वहीं सरपंच साहब से सरपंच साहब, अगला कदम क्या होगा अगर प्रशासन नहीं देखता है? वाकई में गाँव के अंदर दहशत का माहौल है, हर आदमी डरा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम गांव को बुलाएंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे। अगर प्रशासन को तो निवेदन है हमारा कि आके देखें और दिखाएं, अच्छे डॉक्टर टीम भेजें ताकि जो तकलीफ है उसको वो लोग इलाज करें, गांव ठीक रहे। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारा तो गांव खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा कहना है। तो बता रहे हैं कि गांव के अंदर जो है करीब टीबी हो या सांस हो, करीब 35% तक बीमारी, क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, ये सच्चाई है। 30-35% तक बीमार है लोग। अब देखो ना, जब 11 मौतें हो रही 1 महीने में, तो बीमार हैं। आज भी 3-4 लोग सीरियस हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में उनका क्या हो सकता है, कुछ अल्लाह मालिक है, कुछ पता नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, गांव के लोग डरे हुए हैं। ये गांव जो है नूह से मात्र 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ ये जो है टप्पन गांव है। वही गांव के लोग जो है डरे हुए हैं और ये कहते हैं कि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं सोचा गया, जल्दी इसको पकड़ा नहीं गया, तो वहीं जो है कोई भी हालात जो है हर आदमी है। वही हमारे साथ गांव के और बुजुर्ग हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बीमारी फैल रही है? क्या डर नहीं है आप लोगों को? क्या नहीं लगता कि आपके पड़ोस से, आसपास से किसी की मौत हुई है? क्या कहेंगे किस तरीके से हाल? भाई, यहाँ में गाँव में 11 आदमी कम से कम मर लिए, बच्चा भी जवान भी। और इतनी बड़ी प्रदूषण फैलो पड़ो है जाके कारण आगे बड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी आदमी कुछ बीमार भी पड़े हैं। और ये प्रदूषण, गाड़ी घोड़ा और बदबूस गांव में जो बिल्कुल आतंक फैलो पड़ो है। तो ये माना जाए कि फैक्ट्री इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? अगर बिल्कुल ज़्यादा जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा जिम्मेदार है। और घनी और से भी कहवे हैं तो ये दाब वाली बात करता है। अच्छा, जब फैक्ट्री वालों से शिकायत करते हैं भाई इस पे कंट्रोल करो, तो क्या कहता है वो? किस तरीके से बात है? ये कहता है अब तुम लोग कितने की कह लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, प्रशासन जाने मैं जानूं। तो क्या बुजुर्ग आप लोग भी गए हैं, तो क्या इस तरीके से धमका के लेता है फैक्ट्री वाला? क्या जी, असलियत तो यूँ है जी, सही कह रहा हूँ हाजी जी, क्योंकि इनका वो तो है नहीं कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पाठ अदा करते हैं, कुछ लोग इसको बंद करवाने में राजी हैं कि ज़्यादा नशे लगे जी। गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैली पड़ी है, बहुत बड़ी। खाद भैंस बच्चे कितने दिन हो गए इसको बने? इसको मेरे ख्याल तो 14-15 साल हो गए। तो इसमें सुना है कि इसमें तो केवल बकरे और भेड़ के लिए है, क्या इसमें मुर्गे भी कट रहे हैं जी, भेड़ भी कट रहे हैं, मुर्गे भी, बकरे भी कट रहे हैं इसमें, और सब काम हो रहे हैं जी। इसमें दारू भी पीते हैं लोग आकर रहने। और जो ये बंद हो जाए जी, हमारे गाँव में हुक्म अल्लाह को कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के जी सरकार से ये निवेदन है जी, हमारी सुनाई करी जाए। हम बहुत बड़े डरे हुए हैं, सारों गाँव डरे हुए हो जी चीज़ मौत से। बिल्कुल, गांव में हो रही मौतों से, जवानों की मौतों से, बच्चों की मौतों से हर गांव डरा हुआ है। और उसी तरीके से ये अब गांव के लोग चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जांच कराई जाए। अगर फैक्ट्री की जो मीट फैक्ट्री है उसकी तरफ से अगर वाकई में ये प्रदूषण की वजह से, पानी की वजह से हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको बंद किया जाए। और पानी की कमी को अब देखते हैं कि प्रशासन से हमारी मांग है कि प्रशासन इस गांव की जांच करे और जो सच्चाई है, जो मौतें हैं, उन पर रोक लगाई जाए। देखते रहे खबर टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, यूनुस सलवी के साथ। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।